नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। वाराणसी जनपद से है, जहां वाराणसी जनपद के कछवा रोड स्थित जनता इंटर कॉलेज के परिसर में पहुंची एनएसडी टाइम्स की टीम। चूंकि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम सामने आ चुके हैं, उसी कड़ी में एनएसडी टाइम्स की टीम जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण में पहुंची, जहां विद्यालय के प्रधानाचार्य अग्निवेश तिवारी से मुलाकात हुआ और उनसे यह जानने का प्रयास किया गया कि उनके विद्यालय का परीक्षा परिणाम इस बार क्या रहा। तो इस पर उनका कहना था कि मेरे विद्यालय का रिजल्ट इस बार 100% रहा। बच्चों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। बच्चों की इस सफलता पर मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस दौरान मौके पर विद्यालय में मौजूद नए सत्र के छात्र व छात्राओं से स्कूल की विशेषताओं के बारे में पूछने पर बच्चों ने स्कूल की तारीफों के पुल बांध दिए। वहीं इस बार के परीक्षा परिणाम में हाई स्कूल के छात्र अभिषेक राज यादव ने 80% अंक हासिल कर स्कूल का मान सम्मान बढ़ाए। देखें मौके पर उपस्थित स्कूल के विशेषताओं को लेकर प्रधानाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी जनपद के मिर्जामुरा थाना अंतर्गत कछवा रोड के पास जनता इंटर कॉलेज परिसर में। आपको बताते चलें, कुछ ही समय पहले जो है कि यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम सामने आए हुए हैं और हम एक मुहिम चला रहे हैं कि जिन विद्यालयों से बच्चे शिक्षा दीक्षा लेकर के किस प्रकार से उन्होंने जो है कि कितने अंक हासिल किए हैं, विद्यालय प्रबंधन का उनको जो है कि कितना सहयोग मिला है, वो अपनी इस सफलता पर विद्यालय परिवार को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे। इसी कड़ी में हम हर बच्चों के घर तक जा रहे हैं, स्कूल के प्रांगण में पहुंच रहे हैं और जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है उस नए सत्र पर भी लेकर के हम विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यालय के अध्यापक गणों से जो है कि चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि जनता इंटर कॉलेज का ये आपका परिसर है। अब अंदर चलते हैं, हमारे साथ जानेंगे कि इस नए सत्र में लेकर के जो है कि अभी क्या तैयारी है, उस पर पूरी चर्चा हम करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य इस समय हमारे साथ जो मौजूद हैं वो जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अग्निवेश कुमार तिवारी जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आपके विद्यालय का इस बार का रिजल्ट कितना रहा, कितने 100% रहा, कितने परसेंटेज से बच्चे यहाँ पास हुए और किस प्रकार की तैयारियां बच्चों को कराई जाती हैं। अपना परिचय देते हुए हमारे मीडिया में। अग्निवेश कुमार तिवारी, प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज। और रिजल्ट की बात किया जाए तो जो है हमारा जो पासिंग रिजल्ट है 100% है और मासिंग मैक्सिमम जो है वो 92 के आसपास है। सबसे ज्यादा अंक पाने वाले छात्र या छात्राओं में से जिनका नाम आप जो बताना चाहें। हाई स्कूल में जो है सबसे ज्यादा जो है छात्र अभिषेक राज यादव, प्रीति बिन और एक आयुष तिवारी सबसे ज्यादा अंक पाए हैं लोग। और इंटर में जो है अंतिमा मिश्रा, अंकिता बिन, सत्यम प्रजापति और अमन यादव। विद्यालय जो छात्र छात्राएं आपके विद्यालय से इस बार की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, जी, उनके लिए अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे। उनके लिए यही संदेश है कि वह निरंतर जो है सफलता की राह पे बढ़ते रहें और विद्यालय का नाम रोशन करते रहें, देश का नाम रोशन करें और परिवार का नाम रोशन करें। विद्यालय में जो अब तो नया सत्र शुरू हो गया है, नए सत्र को लेकर के क्षेत्र के अभिभावकों और जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको लेकर के आपके यहाँ फीस स्ट्रक्चर क्या है, विद्यालय में अध्यापकों की संख्याएं कितनी है, किस प्रकार की तैयारी की जाती है, थोड़ा उस पर भी आप प्रकाश डालिए। जो नए सत्र में है इसमें हम सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहेंगे कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है कम शुल्क में हमारे यहाँ प्रदान की जा रही है और बेहतरीन से बेहतरीन जो है सुविधाएं उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। कब से ये विद्यालय संचालित हो रहा है। विद्यालय संचालित तो सर 1977 इसमें स्थापना हुआ, लेकिन ये जूनियर हाई स्कूल तक नहीं रहा। उसके बाद 2000 ईस्वी से हाई स्कूल और इंटर की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को यहाँ शिक्षा दीक्षा दी जाती है। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों को। कक्षा 6 से जी। विद्यालय के जो अध्यापक गण हैं जी और विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे किस किस प्रकार की विशेषताएं हैं, जरा उस पर भी आप क्षेत्र के अध्यापकों को बताने का प्रयास करें। विशेषताएं जो है सर जी, पहले तो शांत वातावरण,
गुणवत्ता युक्त शिक्षा और अनुभवी शिक्षक द्वारा जो है शिक्षण कार्य, सीसीटीवी युक्त शिक्षण कक्ष, ये सभी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है। क्योंकि इस बार नई शिक्षा नीति के तहत जी जो आई हुई है जी उस पर आपके क्या विचार होंगे? किस प्रकार से जो है कि बच्चों को तैयारी कराई जाए नई शिक्षा? जो नई शिक्षा नीति है उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों की तैयारी की जाएगी। जी क्षेत्र में जो है, चूंकि ये आपका रूरल क्षेत्र पड़ता है जी और बहुत कम ही अभी जो है सीबीएसई पैटर्न के स्कूल्स दिखाई देते हैं, जबकि यूपी बोर्ड से ज्यादा है। जी जी तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आप कितनी भिन्नता मानते हैं आज के परिवेश में? जी, हम तो सीबीएसई बोर्ड की अपेक्षा यूपी बोर्ड को बेहतर मानते हैं। कैसे? क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वह हिंदी मीडियम के लिए है, लेकिन जो पैटर्न है वह लगभग अब समान हो गया है नई शिक्षा नीति में, एनसीईआरटी। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो यूपी बोर्ड बेहतर है। और विद्यालय के बच्चों को लेकर के क्या संदेश होगा? जो आपके विद्यालय में नए बच्चे आ रहे हैं शिक्षा लेने के लिए, उनको आपके तरफ से क्या संदेश होगा? जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए यही है कि जो है अगर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करना है तो आप आइए, ठीक, और शिक्षा का बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जाएगी। प्रवेश प्रारंभ को लेकर के क्या प्रवेश कहेंगे? प्रारंभ है हमारे यहाँ, और 9th का एडमिशन जो है चल रहा है, 11th के भी एडमिशन चल रहे हैं। कब से कब तक एडमिशन चलेंगे आपके यहाँ? ये पूरा मई तक चलेगा, जब तक स्कूल चलेगा। और जैसे सेशन तो अप्रैल से ही शुरू होगा। हाँ, अप्रैल से। तो जो बच्चे मई में या आगे चल करके एडमिशन लेते हैं, जी जी, तो उनकी फिर बाकी जो पीरियड छूट गए होंगे उनकी तैयारी फिर उनका कैसे होगी? फिर जुलाई से दोहराया जाएगा, उनके जो सिलेबस है फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अग्निवेश तिवारी जी, जिनके विचारों को आपने सुना। तकरीबन शिक्षा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से आप जो है कि योगदान देकर के देते चले आ रहे हैं और क्षेत्र के न जाने इतने कितने बच्चों का भविष्य इस विद्यालय से अब तक जो है कि संवर चुका है। हम बने रहिएगा हमारे वीडियो में। हम आपको जो है कि इस विद्यालय प्रांगण से जो भी बच्चे इस बार इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाएं पास किए हैं उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, और वो इस विद्यालय को लेकर के और इस विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाओं को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, हम आपको ये भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अभी भी हम विद्यालय परिवार में ही मौजूद हैं, जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण में ही हैं। हमारे साथ इस विद्यालय में पढ़ने वाली कुछ छात्र और छात्राएं यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी हम ये जानेंगे कि इस विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा उनको दी जाती है, ताकि वो यहाँ का से पढ़ करके आगे अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं। किस क्लास में हो बेटा? सर 10th में। 10th में हो। इस विद्यालय में जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा तुम्हें दी जाती है उससे संतुष्ट हो? यस सर, बहुत, यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है और हमारे सर से हमें कोई शिकायत नहीं है। यहाँ की पढ़ाई मतलब सर हमें बहुत अच्छी लगती है। 10th में अभी आप गए हो, यस सर। आगे पढ़ के क्या बनना चाहते हो? सर अभी 10th में है, अभी पढ़ाई कर लें तो फिर सर लक्ष्य फिक्स करना है। क्या नाम है बेटा? अच्छा, किस क्लास में हो आप? 10th में हो। यहाँ की शिक्षा जो आपको पढ़ाया जाता है उससे संतुष्ट हो? यस सर। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? विज्ञान अच्छा लगता है। विज्ञान कौन से सर पढ़ाते हैं आपको? कपिल सर। तो कपिल सर जो आपको विज्ञान पढ़ाते हैं उससे आप संतुष्ट हो? यस सर, अच्छा पढ़ाते हैं। जो नहीं समझ में आता है उसे अच्छे से समझाते भी हैं। क्या नाम बेटा? रोशनी। रोशनी किस क्लास में हो आप? 10th में। 10th में हो। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको? साइंस। साइंस। आपको कौन सा सर पढ़ाते हैं साइंस? कपिल मेहंदी सर। कपिल मेहंदी सर। संतुष्ट हो आप उनके यस पढ़ाई सर, से? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं। इस बार क्या लगता है कि जो परीक्षा होगी, अब तो तैयारी कर रहे हो, यस सर। क्या लगता है कि कितने अंकों से पास होगे? कितना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर? सर अभी तो 80 तक चली जाएगा वेरी लगता गुड। है। क्या नाम है बेटा? खुशी। खुशी किस क्लास में हो? 10th में। 10th में हो। यहाँ जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? साइंस। साइंस। सब लोग आप साइंस से ही हो? यस सर। साइंस में बायोलॉजी? यस सर। कब से हो आप इस स्कूल में? 6th से पढ़ रहे हैं, फिर 6th से पढ़ रहे हो। 12th में हैं। क्या कहना चाहोगे विद्यालय को लेकर के और विद्यालय की अध्यापक गणों को लेकर के? अच्छा, यहाँ की स्कूल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और आगे भी बनने चाहेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा अध्यापक लोग पढ़ाते हैं यहाँ के।
ये हमारे साथ विद्यालय के बच्चे मौजूद थे जिन्होंने बताया कि यहाँ के विद्यालय की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर ये काफी संतुष्ट हैं। हमारे साथ विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ छात्र भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो विद्यालय की शिक्षा दीक्षा को लेकर के क्या कहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? अवधेश गिरी, किस क्लास में हो? 12th में। यहाँ की पढ़ाई से कितना संतुष्ट हो? सर यहाँ से हम पढ़ाई से बहुत संतुष्ट हैं कि हम जगह स्कूल पे हम गए थे तो देखे थे कुछ बात भी हुआ था, हम प्रिंसिपल से कहते प्रिंसिपल हमारे बात पे गौर नहीं दिए, तब तो वहाँ से अपने टीसी लेकर यहाँ पे आए। यहाँ पे हम बहुत ही बढ़िया शिक्षा पाए और सम्मान भी मिला था, आधा सम्मान भी मिला था टीचर लोगों से। और कुछ भी हमें दिक्कत परेशानी पढ़ाई में होती थी तो हम सर से पूछते थे, सर हमको बताते थे। और यहाँ के टीचर सब अच्छे हैं, सब सही हैं। चूंकि एक छात्र हो आप और कंपटीशन का दौर छात्र अवस्था में लगी रहती है, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में आप कितना अंतर समझते हो? सर सीबीएसई और यूपी बोर्ड में ये अंतर है कि सर वो लोग थोड़े इंग्लिश मीडियम बोलते हैं और हम लोग थोड़े हिंदी मीडियम बोलते हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि यूपी वाले भी कम नहीं होते हैं, सीबीएसई बस ये होते हैं कि उनको ज्यादा अंग्रेजी आती है। हम लोग भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं क्या, लेकिन हम लोग को भी अंग्रेजी आती है। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? सर सब्जेक्ट तो सर सभी अच्छे हैं सर। इसमें आपकी पकड़ है? सर पकड़ तो सब में है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभय राज यादव। अभय किस क्लास में हो आप? 12th। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? सब्जेक्ट तो सब सही है सर। कब से हो आप यहाँ पे? हम यहाँ से 2 साल से बने हैं। यहाँ के विद्यालय के जो प्रधानाचार्य अग्निवेश तिवारी जी हैं, उनकी इस विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना चाहिए? व्यवस्था तो ठीक है सर, यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। तो धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय सोनकर। विजय जी, कब से हो आप इस विद्यालय में? हम हमें करीब 6 साल से यहाँ। 6 साल से हैं आप यहाँ पे। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? फिजिक्स। फिजिक्स कौन सा पढ़ाते हैं आपको? फिजिक्स कपिल सर। कपिल सर पढ़ाते हैं। संतुष्ट हो आप उनकी पढ़ाई से? हाँ सर। क्या लगता है इंटर में कितने परसेंटेज से पास हो जाओगे इस बार? 80+। 80+। क्या नाम पड़ेगा आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी, कब से हो आप इस विद्यालय में? 7 साल। 7 साल से हैं। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? सब अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगते हैं। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के को लेकर के आपके मन में कोई ऐसी शंका होती है कि हम यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं और सीबीएसई वाले आगे हैं, हम पीछे हैं, ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं? क्या नाम है बेटा आपका? गोपाल शुक्ला। गोपाल जी, कब से हो आप इस विद्यालय में? सर 6 साल से। 6 साल से। स्कूल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर के, स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों को लेकर के क्या कहेंगे? सर स्कूल तो बढ़िया है सर। स्कूल बढ़िया है। इस क्षेत्र में कब से जो है इस क्षेत्र के जो अन्य स्कूल हैं उनमें और इस विद्यालय में कितनी भिन्नता आप मानते हैं? सर और स्कूल में गए थे तो वहाँ के मतलब ज़्यादा खास तो नहीं है, मगर यहाँ के स्कूल के सर काफ़ी मेहंदी और प्लस जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते बढ़िया है। क्या नाम है बेटा? जयप्रकाश जी, कब से हो आप इस विद्यालय में? 2 साल। 2 साल से पढ़ रहे हैं। इसके पहले कहाँ थे आप? राजकीय हाई स्कूल। तो वहाँ के पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में आपको क्या अंतर देखने को मिला? दोनों सेम है। इसी विद्यालय में कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? सभी जो पढ़ रहे हैं। सभी जो पढ़ रहे हैं। कितने परसेंटेज से पास होने की आपकी मंशा है कि हम कितने परसेंटेज ला सकते हैं? 80+। ये थे हमारे साथ विद्यालय के कुछ बच्चे जिन्होंने जो है अपनी बातें रखी विद्यालय परिवार को लेकर के। उनका कहना है कि हम इस विद्यालय के में जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे हम संतुष्ट हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चों ने यह भी बताया कि क्षेत्र के अन्य स्कूलों के अपेक्षा हमें यहाँ पे जो है कि अच्छा माहौल मिलता है, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलती है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम लोग जो है इस बार 80+ के ऊपर अंक लाकर विद्यालय का मान और सम्मान बढ़ाएंगे। यूपी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और हमने आपको जैसा बताया कि अभी भी हम जनता इंटर कॉलेज के परिसर में ही मौजूद हैं। हमारे बीच आप जिस लड़के को देख रहे हैं ये जनता इंटर कॉलेज के से पढ़ करके हाई स्कूल में हाईएस्ट रैंक लाने वाले छात्र हैं। इनसे हम जानेंगे कि अपनी इस सफलता के पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए। माय नेम इज अभिषेक राज यादव। अभिषेक जी, आप हाई स्कूल में अच्छे अंकों से पास हुए हैं? यस सर। किस स्कूल में आप पढ़ते थे? जनता इंटर कॉलेज। जनता इंटर कॉलेज में। कब से आप पढ़ रहे थे? 9 से। 9 से।
अपनी सफलता के पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे? हमारे टीचरों और हमारे माता पिता। माता पिता। आगे क्या उम्मीद है, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सर हम बायोस पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, MBBS करेंगे। स्कूल के जो अध्यापक हैं और स्कूल के जो प्रबंधन है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कितनी सहयोग आपको मिली आपकी पढ़ाई लिखाई में स्कूल की तरफ से? स्कूल के टीचर से हमें बहुत सहयोग मिली। हम आते थे क्लास करने और पढ़ाई भी सही होता था। परीक्षा में जब आप बैठे तो कैसा लगा, कितना डिफिकल्ट महसूस हुआ, कोई परेशानी हुई आपको कि नहीं हम परीक्षा में तैयारी हमारी है कि नहीं है, इसको लेकर कुछ मन में था? ये नहीं था, बस पहला दिन जब हम लोग गए थे तो ये डर लग रहा था कि कैसे लिखें, ब्रेंच कैसा होगा, टीचर कैसे होंगे और कॉपी कैसे, बी कॉपी कैसे लेंगे, मांगेंगे। बहरहाल पहली चुनौती आपने पार कर लिया है हाई स्कूल पास करके। अब इंटर में आपकी किस प्रकार से तैयारी रहेगी? इंटर में 85+ रहेगा। 85+ रहेगा। क्या नाम बताया आप अपना? अभिषेक राज यादव। अभिषेक राज यादव जी, ये थे हमारे साथ जनता इंटर कॉलेज से पढ़े हुए छात्र अभिषेक राज यादव जी, जिन्होंने हाई स्कूल में 80% मार्क ला करके स्कूल और माता पिता का नाम जो है रोशन किए हैं। साथ ही साथ इनसे हमने जब पूछा कि आप एक चुनाव पार कर चुके हैं, अब दूसरे चुनाव की बारी है इंटर, तो इनका क्या नाम था कि सर हम जो है 80 पर जो हम इस बार जो मार्क लाए हैं उससे कहीं ज्यादा हम जो है इंटर में लाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद है विद्यालय में शिक्षा देने वाले अध्यापक तिवारी जी। आप सबसे पहले अपना परिचय बताएं, आप कब से इस विद्यालय में तैनात हैं और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? नमस्कार, मैं महेंद्र नाथ त्रिपाठी, जनता इंटर कॉलेज छतेरी ठठरा वाराणसी में हिंदी के प्रवक्ता हैं और सन 14 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। 2014 का इस बार हिंदी में कौन सा बच्चा जो है कि अच्छा अंक प्राप्त किया है? तो एक है अंकिता बिंद, उसने अच्छा अंक प्राप्त किया है। अंकिता मिश्रा 12वीं में है, उसने अच्छा अंक प्राप्त किया है। विद्यालय प्रबंधन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ विद्यालय प्रबंधन का कार्य बहुत अच्छा होता है। जब यहाँ इंटर वालों की हम लोग विदाई करते हैं उस समय कॉपी रख देते हैं कि हम लोगों में जो कमियां हो ये बच्चे उसमें लिख दें, तो जो शिकायत है या जो लिखा जाता है उस कार्य को हम लोग पूरा कर लेते हैं। लड़कियां एक बार लिखी थी तो उनके लिए शौचालय बनवा दिया गया, बच्चे लिखे थे बच्चों के लिए शौचालय बनवा दिया गया और बच्चों के हित के लिए खेल कूद के लिए भी हमारे प्रांगण में विद्यालय में मतलब काफी व्यवस्था की जाती है। अब बच्चों का हम लोग उत्साह वर्धन करते रहते हैं खेल कूद के माध्यम से। कितने बच्चे हैं इस विद्यालय में टोटल? इस विद्यालय में हजारों बच्चे हैं, कम से कम। आने की बात अलग है लेकिन अपना जो रजिस्टर है काफी बच्चे हैं। काफी बच्चे हैं। इस बार नए सत्र को लेकर के और नई शिक्षा नीति को लेकर के क्या कहेंगे? हम जो है नई शिक्षा नीति के तहत निर्भय मुक्त शिक्षा करते हैं बच्चों के बीच में। हमारा ये सिद्धांत है कि बच्चे हमसे भयभीत न हो, मतलब मित्रवत या एकदम हमसे घुल मिल करके बच्चे पढ़ें ताकि वो अपने मन की बात कुछ कह। जब हम पढ़ा लेते हैं तो बच्चे डरते नहीं हैं, वो बच्चे मुझसे आके पूछते हैं कि सर जी ये हमें समझ में नहीं आया, तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं कि खुल के बच्चा प्रश्न किया है, उसको हम अपने तरफ से और अच्छे से समझा देते हैं और बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आप जैसे शिक्षक हो तो बच्चों का भविष्य हमें लगता है कहीं न कहीं उज्जवल ही होगा। आपने जनता इंटर कॉलेज के अध्यापक तिवारी जी के विचारों को सुना। बने रहिएगा वीडियो में, हम आपके साथ इस तरीके की और भी स्कूल के वीडियोज और इस स्कूल प्रबंधन को लेकर के खबरें लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन बड़ेलाल शुक्ला के साथ धनंजय ओझा, वाराणसी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।